अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ तो आज की जो स्कॉलरशिप है ये कोलंबियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2025। दिस स्कॉलरशिप इज़ अवेलेबल टू फॉरेन स्टूडेंट विशिंग टू परस्यू मास्टर डिग्री प्रोग्राम एट कोलंबियन पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है 1-2 मिनट की, तो वो इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इनका जो डिग्री लेवल है वो मास्टर, और ये फंडेड है आईसीई टैक्स, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो फंड कर रही है। कोलंबिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेशक वो पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं। ड्यूरेशन 2 ईयर मास्टर है, बेनिफिट फुल फंडेड है, कुछ भी आपने पे नहीं करना। एंड डेडलाइन जो है उसकी 13 जून है, स्टिल यू हैव अ 1 मंथ। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव, और 2024 के अंदर 81 स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, और इस टाइम आई थिंक इनकी जो स्कॉलरशिप है वो 100 प्लस इन्होंने अनाउंस की हैं। अगर 2024 में 81 स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो 2025 के अंदर जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं और देखने वाला भी ये स्कॉलरशिप ले सकता है। द स्कॉलरशिप विल कवर द एंटायर ट्यूशन फी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी वीज़ा कॉस्ट, बुक्स एंड मटेरियल एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस, मंथली सपोर्ट भी आप लोगों को करेंगे। मंथली सपोर्ट जो है वो इनकी जो कंट्री के आर्ली या मंथली वेजेस हैं उसके हिसाब से एट अ टाइम ही वो फिक्स करेंगे। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और अनफोर्स सीजन कॉस्ट, मीन कोई अगर एक्स्ट्रा आपकी इंटर्नशिप कॉस्ट आ जाती है या कॉन्फ्रेंस कॉस्ट आ जाती है, वो भी ये आपको पे करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप फॉरेन नेशनैलिटी होनी चाहिए। कोलंबियन स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। मस्ट हैव अ मैरिशियल फैक्टर रिलेशनशिप इन कोलंबिया, आपका कोई भी रिलेशन कोलंबिया के अंदर नहीं होना चाहिए। और एज जो उन्होंने की है वो 50 साल से पीछे पीछे हों, ये ना हो कि 60 साल के बाद भी जो है इसके ऊपर अप्लाई करें। हैव अ प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री इन एनी एरिया ऑफ द नॉलेज। एप्लीकेशन एप्लीकेंट कैन अप्लाई अप टू 3 डिग्री प्रोग्राम एट अ टाइम, आप 3 डिग्रीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आइट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, आइट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। मेन वेबसाइट की तरफ जाने से पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और इस पर मौजूद जो स्कॉलरशिप अपलोडेड हैं उनके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। लक कब आपके लिए अच्छी साबित हो जाए ये किसी को नहीं पता। अगर किसी को स्कॉलरशिप 1 साल है, 2 साल से नहीं मिल रही, अगर उसके पास सोर्स है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो उसके ऊपर लाजमी अप्लाई करे। कोलंबिया स्कॉलरशिप फॉर फॉरेनर्स, यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो यहाँ पे भी उन्होंने डिटेल के अंदर मेंशन की हुई है। एप्लीकेशन गाइडलाइन इन इंग्लिश और स्पेनिश, और इन्फोग्राफिक, ये इनका वो पोस्टर है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्कॉलरशिप का। आई थिंक इसमें एज सच वो कोई इन्फॉर्मेशन ही जो मैंने आपको बता दिया वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन थी। और दूसरा जो है वो यहाँ पे इंग्लिश एप्लीकेशन गाइडलाइन है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, ओपनिंग इनकी जो थी वो अप्रैल 7 थी, और लास्ट डेट जो है वो जून 13 है। एवेलुएशन इनकी कब होगी वो उन्होंने बताया हुआ है, 13 to 20 जून में इनकी एवेलुएशन होनी है, एंड देन वो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट कर देंगे। और आप कहाँ देख सकते हैं, आई सी टी एक्स टेक्स जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर देख सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने वहाँ पे कैसे एनरोल होना है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दी हुई है, कवरेज उन्होंने बता दिया, वो ट्यूशन कवर करेंगे, इंश्योरेंस, आपकी कर्टसी और वीज़ा में हेल्प करेंगे, जो वी टाइप वीज़ा उनका है, मंथली स्टाइपेंड, फॉरेन आइडेंटिफिकेशन कार्ड। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, जब आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं तो आपका एक फॉरेन आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनता है, तो उसकी भी कुछ पेमेंट होती है, क्योंकि अभी आप जब न्यू जस्ट स्टूडेंट जाता है तो वहाँ उसके पास मतलब पैसे नहीं होते कि पे करे, तो उसकी जो वन टाइम ग्रांट है वो भी वो पे करेंगे, जो कि अराउंड अबाउट 250,000 सीओपी कोलंबियन जो करेंसी है वो अमाउंट है वो पे करेंगे। ये आपको रिटर्न नहीं करनी, ये आपकी स्कॉलरशिप का हिस्सा है, फिर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। स्कॉलरशिप ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स की है, वो मैंने आपको बता दिया है। स्कॉलरशिप रिन्यूअल, इट डिपेंड ऑन योर क्राइटेरिया। जब आप सेमेस्टर में आप मार्क्स लेते हैं तो सेमेस्टर की जो आपकी
होती परफॉर्मेंस होती है उसकी उसकी बेस के ऊपर सारा कुछ होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन-कौन से चाहिए, आपकी डिग्री और आपका जो है वो डिग्री ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, लेटर ऑफ मोटिफिकेशन, पासपोर्ट, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, एंड एप्लीकेशन। फर्दर इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप यहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं कि आप इनके लिए सूटेबल हैं। और ऑलमोस्ट क्योंकि ये ऑल ओवर कोलंबिया के अंदर इन्होंने ओपन की हैं, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि ये प्रोग्राम के लिए ओपन है, ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के लिए ओपन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोग्राम कैसे ढूंढने हैं, उनके एडमिशन सेल्स को कैसे बताना है, वहाँ से कैसे एडमिशन लेटर लेना है। सो अब हम चलते हैं इनके एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है साइन इन टू अप्लाई। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट इनका जो है वहाँ पे आपने अपना सिटीजन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। या तो आप अपना पाकिस्तानी या इंडियन जो है या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करें अपना पासपोर्ट नंबर दें, या फिर आप अपना जो है वो आईडी कार्ड नंबर जो होता है वो दें। वो दे के आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन होंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। लेफ्ट राइट साइड के ऊपर आपके पास चीज़ें सारी आएंगी, क्योंकि मैंने ये चूज़ किया हुआ है तो इसलिए ये मेरे राइट साइड लेफ्ट साइड पे है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से यही पार्ट चूज़ करना है, कोलंबिया स्कॉलरशिप फॉरनर इन कोलंबिया 2025 2, क्योंकि जो फर्स्ट वाला जो इनका है वो गुजर चुका है, ये सेकंड वाला जो अब उन्होंने अनाउंस किया। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो जो पेज जो है आपने लॉगिन किया होगा जहाँ पे वो आपका ओपन हो जाएगा। देन सी अब आपको मैं बताऊंगा कि इनकी एप्लीकेशन आप लोगों ने कैसे फिल आउट करनी है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए। वीडियो को गौर से देखा करें, सम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, चीज़ें जो मुझसे मिस हो जाती हैं बताते हुए, क्यों उनकी उनकी वेबसाइट से क्यों मैं चीज़ें ढूंढता हूँ, ठीक है, जो आप ढूंढते हैं तो आपको नहीं मिलती हैं तो वो इशू क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देखें ये मेरा नेम है और ये मेरा मैंने पासपोर्ट नंबर नहीं दिया, मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ पाकिस्तानी। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नंबर, आपका आपका सिटीजन नंबर जो है वो सारा आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है। एक और चीज़ बताता चलूँ, इनकी वेबसाइट जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर है, आई थिंक, सॉरी, स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर। तो आपने क्या करना है, इसको गूगल ट्रांसलेट से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट इंग्लिश करेंगे तो ये जो है वो आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट ट्रांसलेट हो जाएगी। यहाँ पे आपने परेशान नहीं हो जाए, देखिए मैंने जैसे ही किया तो ये साथ ही इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, और आपने साथ साथ इसको कीप करना है, कीप मीन सेव करते जाना है। सेव करने के बाद ये पहला ऑप्शन था। सेकंड पॉइंट जो है वो इनका एकेडमिक्स का है। एकेडमिक्स के अंदर इन्होंने क्या पूछा हुआ है, प्रोफेशनल आईसीटीई टैक्स इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट योर प्रोफाइल एज ए कोलंबिया स्कॉलरशिप कैंडिडेट। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आईसीई टैक्स जो है ये बेसिकली ये फंडेड ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो आपको ये स्कॉलरशिप दे रही है। तो 100 से 300 कैरेक्टर्स के अंदर आपने बयान करना है कि आपको वो क्यों चूज करें। तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, अपना फ्यूचर प्लान बताएंगे, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लैंग्वेज आपकी जो नेटिव है वो आप यहाँ से अदर चूज करेंगे, अगर आपकी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है तो आप ऑटो मीन अदर चूज कर लेंगे। डू यू हैव कमांड ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेनिश, आपको नहीं आती तो आप नो करेंगे। एग्जाम स्कोर जब नो कर दिया तो देयर इज नो नीड टू पुट एग्जाम स्कोर्स। हायर एजुकेशन जो है, जो यू हैव प्रोफेशनल और बैचलर डिग्री, तो आपने करना है यस, आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देन आप करेंगे कीप। कीप करने के बाद आ जाती है लेबर। लेबर मीन वर्क एक्सपीरियंस। अगर तो आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, आप अपनी कंट्री के अंदर या टीचर हैं या किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो बताएंगे। यस करेंगे तो वो आपसे कुछ डिटेल पूछेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने कौन सी की हुई हैं तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको फर्दर कौन कौन सी स्किल्स जो हैं जो आपको आती हैं। देन यू हैव टू कीप इट। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। मोटिवेशन लेटर ऑफ अप टू 5000 करेक्टर एंड 800 वर्ड्स विद द स्पेस। मोटिवेशन लेटर ऑलमोस्ट जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले स्टूडेंट उन्हें पता है कि मोटिवेशन लेटर क्या होता है। आप टाइटल देना है और कंटेंट चूज करके इसके ऊपर 800 वर्ड लिखने हैं।
मोटिवेशन लेटर क्या होगा जब आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने वही अपना बैकग्राउंड बताना है बैचलर का, आपने जो इंटर्नशिप की है वो बताना है। देन यू आर अप्लाइंग फॉर आईसी टेक स्कॉलरशिप कोलंबिया, आपने बताना है क्यों कर रहे हैं, और वहाँ पे ऐसी क्या खूबियाँ हैं कोलंबिया के अंदर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, और प्लस आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं। उन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि and the impact it will have on your personal and professional development as well your application for returning to your home country. If the candidate has definitive acceptance letter for several programs, they must prioritize the program from 1 to 3। इसका मतलब यह है कि आप एट अ टाइम 3 प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टडीज टू बी कैरिड आउट मीन जो स्टडीज़ आप इन फ्यूचर जो है वो कैरी आउट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करना मैं आपको बताऊंगा। डू यू हैव फाइनल एडमिशन लेटर, ये एडमिशन लेटर आपने कैसे लेना है, ये फिल आउट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये लेटर किस तरह से लेना है। द कैंडिडेट में सबमिट 1 to 3 लेटर्स एट मस्ट एस्टैब्लिश टू priority फॉर द ईच प्रोग्राम। क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उन्होंने पहले बताया कि ये पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इसको फिल आउट करने ये आपने फिल आउट कर देना है, इसको यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास जो पासपोर्ट या आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका ईमेल आएगा, उसी ईमेल को यूज़ करते हुए आपने यूनिवर्सिटी को भी ईमेल करनी है। मैं आपको बताऊंगा अभी। ये करने के बाद आपका कुछ अदर्स है, अदर्स के अंदर वो क्या पूछते हैं, आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आप येस और नो के अंदर अप्लाई करेंगे। डू यू हैव एनी टाइज टू कोलंबिया, नो नो जो आप देखेंगे जो उनके बैन जो उनके रेलिवेंट हैं तो उनको येस करें, नहीं है तो नो करें। स्कॉलरशिप के अबाउट आपने कहाँ से सुना, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया कहाँ से आपने सुना। हैव यू बीन अ बेनिफिशियरी ऑफ ICTX स्कॉलरशिप, नो। तो इसको अंडरस्टैंड करके आपने कीप कर लेना है। देन डॉक्यूमेंट का पार्ट आ जाता है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट, वैलिड पासपोर्ट, कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री, हेल्थ सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आप किसी स्कूल या स्कूल के अंदर या किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा। देन यू हैव टू सबमिट द रिक्वेस्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं। उन्होंने अगर हम इनकी मेन वेबसाइट देखें तो यहाँ पे तो उन्होंने बताया हुआ है कि फॉरनर परस्यू मास्टर डिग्री यू विल फाइंड द एप्लीकेशन गाइडेंस स्पेनिश। अब इन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ बताई हुई हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, ये सारी लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की दी हुई है। आपकी ये एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक इनकी गवर्नमेंट का और प्लस इनका ये कैटलॉग कि आप लोगों ने कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है, ये सारा मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा, तो आप लोग ईज़िली इसको लेके तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, और ये स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ़ मास्टर स्टूडेंट के लिए है, ना तो बैचलर के लिए, ना ही पीएचडी के लिए। पीएचडी की स्कॉलरशिप ऑलरेडी इनकी पास आउट हो चुकी हैं। यहाँ पे उन्होंने प्लस बताया भी हुआ है कि ड्यूरेशन कितनी है, सीट्स कितनी हैं, क्या-क्या है, ठीक है। यहाँ पे मास्टर ये सारी डिग्रीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट एंड कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर, बिज़नेस, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड जो है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपनी फ़ील्ड के रेलेवेंट आपने अपनी डिग्री ढूँढनी है और यहाँ से आपने देखना है कि लिंक टू टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्केड प्रोग्राम फॉर अ फैकल्टी। अगर आप फैकल्टी को सर्च करना चाहते हैं तो आप इस लिंक को कॉपी करें और गूगल में पेस्ट करें, ठीक है। अगर तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेटर के अबाउट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम चूज़ कर लेते हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन पर्सन आपने वर्चुअल कोई चीज़ नहीं लेनी, आपने इन पर्सन लेना है कि आपने वहाँ जाके स्टडी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिंक है इनके एडमिशन सेल का, और यहाँ पे लिखा ईमेल फॉर प्रोग्राम एडमिशन कॉन्टैक्ट। तो आपने क्या करना है, गूगल पे आप जाएँगे और इसी लिंक को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और आपके पास जो है वो पहले पे इनके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का जो है वो लिंक ओपन हो जाएगा। ये करने के बाद इनका जो है वो सम सम वेब वेब लिंक्स के ऊपर तो सामने ही आपके वो कॉन्टैक्ट डिटेल दे देते हैं कि आप क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और सम जो है वो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा तो उनकी एंड के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन होती है। जिस आइडेंटिफिकेशन नंबर
पाकिस्तानी या इंडियन या किसी भी कंट्री के आप हैं, पासपोर्ट नंबर या आईडी कार्ड नंबर के पे आपने अपना जो अकाउंट बनाया हुआ है उसी आइडेंटिफिकेशन नंबर को, उसी ईमेल एड्रेस को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, और नीचे आपने मैसेज में लिखना है कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर ICETEX वेब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। काइंडली मुझे गाइड करें, मुझे एडमिशन लेटर चाहिए, तो मैं कैसे इस प्रोसेस को करूँ? तो देन वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप, अगर वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट माँगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें देंगे। देन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी पेज के ऊपर नीचे आ जाएँ। ये सारी बिज़नेस फैकल्टी का जो प्रोग्राम है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने सारी यहाँ पे दी हुई है। ये देखें, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे अपना नाम, आपने अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है जो आपने वहाँ पे लिखा हुआ है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना टेलीफ़ोन नंबर देना है, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने मैसेज टाइप करना है कि मैं ICETX कोलंबिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी चाहिए इस डिपार्टमेंट का, तो काइंडली मुझे गाइड करें कि मैं वो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में किस तरह से अप्लाई करूँ कि मुझे वो लेटर मिल जाए, देन मैं ICTX स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप डायरेक्ट पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, इट टेक टू मच टाइम, इट्स बेटर डायरेक्टली ईमेल टू द डिपार्टमेंट। तो आप इसको यहाँ पे डिपार्टमेंट को ईमेल करेंगे और देन वेट मे बी 1 और 2 और 3 डेज़ के अंदर वो आपको कुछ गाइडलाइन दें, देन आपको अपना एडमिशन लेटर मिले और देन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। इसी तरह सभी ईमेल के लिंक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपने यहाँ से कॉपी करके इनको ईमेल करनी है। देन जो है आपने इसी पोर्टल पे वापस आना है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर आपने ऐड कर देना है, ठीक है? करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है और देन आपने वेट करना है कि आपकी एप्लीकेशन जैसे प्रोसेस होगी तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल करेंगे या आप इसी पोर्टल के ऊपर आके इसको चेकआउट कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, थोड़ा-सा क्रिटिकल है कि आप यूनिवर्सिटी को भी ईमेल करेंगे, देन वो आपको प्रोसेस बताएँगे और बाकी सारा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपने कैसे फिल आउट करना है। तो इस वीडियो को लाज़मी शेयर करें दोस्तों के साथ और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।